बारे में मैंने आपसे बात की, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अपनी बॉडी का सीआरपी टेस्ट करवाइए, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। हमारी बॉडी में अगर बहुत ज्यादा सूजन होगी तो हमारे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होगी, क्लोटिंग होगी, ओपन हार्ट सर्जरीज, ज्वाइंट की प्रॉब्लम। कई लोगों को सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है। और इन्फ्लेमेशन को हम कभी कम करने पे काम नहीं करते, हमारी बॉडी के एसिड एनवायरनमेंट को कम करने पर हम काम नहीं करते। हम 24 घंटे क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको पेन किलर लिख कर देता है, आकर वो पेन किलर खाते हो, वो पेन किलर आपकी बॉडी में और इन्फ्लेमेशन करती है, और ये एक विशियस सर्कल के अंदर हम फंसते चले जाते हैं, राइट। आपकी बॉडी में बहुत सारे एंटी बायोटिक्स डालते हो, बहुत सारे पेन किलर्स डालते हो, बहुत सारे स्टेरॉइड्स डालते हो, जिसकी वजह से हमारी किडनी डैमेज होने लगती है, हमारी किडनी पे प्रॉब्लम आती है। और जैसे ही आपकी किडनी डैमेज होने लगेगी तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारी बॉडी के पीएच लेवल को कौन बैलेंस कर रहा है, किडनी बैलेंस कर रही है, राइट। और जैसे ही आपकी किडनी के ऊपर डैमेज शुरू हुआ, आपकी बॉडी में फिर दोबारा एसिडिटी, फिर दोबारा प्रॉब्लम, और आपकी प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जाती, राइट। अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो आपको हमेशा ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम रहेगी। जिन लोगों को ज्वाइंट्स में सिवियर पेन रहता है, अगर सिवियर नहीं भी है तो आप सुबह उठते हो तो आपके कंधे में दर्द हो रहा है, राइट। 2-4 दिन के बाद आप उठे तो आपकी उंगलियां ऐसे ही पेन कर रही हैं। फिर कभी आप उठते हो तो आपके सर में बहुत तेज दर्द रहता है। आप अनइंटेंशनली कई बार बोलते हुए सुनोगे लोगों को, मम्मी को, पापा को, कि यार समझ में नहीं आता, जब भी उठता हूँ उठने के बाद शरीर जो है फुर्तीला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, राइट। लेकिन हमारा शरीर जो है वो हमारे अच्छा नहीं होता, हेल्दी नहीं होता, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है, हमारी बॉडी के अंदर आप उठे अचानक से कंधे में दर्द हो गया, आप उठे अचानक से आपके पेट में दर्द है, आप उठे अचानक से आपकी बॉडी, आपको आपको हेल्दी नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका पेट बहुत ज्यादा हैवी रहता है, खाना खाने का मन कभी किया कभी नहीं किया, दैट मीन्स यू हैव टू मच ऑफ एसिडिटी इन योर बॉडी, राइट। आपकी शरीर में बहुत ज्यादा एसिडिटी है। अब एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करना है, जेलुसिल पीनी है, या एसिडिटी को कम करने के लिए सुबह सुबह खाली पेट वाला कैप्सूल खाना है, या एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड्स डालने हैं। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो एसिड को कम करने के लिए एंटासिड्स खाते हैं, राइट। एंटासिड्स अगेन आपके लिए कोई प्रॉब्लम कम नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो आप अपनी डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते हो, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते हो, लेकिन आप हमेशा दवाइयों की तरफ चलते चले जाते हो। जब आप एंटासिड खाओगे, एंटासिड का मतलब क्या होता है, जो एसिड को कम करेगा आपकी बॉडी में, राइट। लेकिन अभी तो आपने बोला कि एसिड हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्टमक के लिए जरूरी है ताकि वो खाने को डाइजेस्ट कर सके। आप वो लोगों की तरफ बात करते हैं जिनके घरों में रोज रात को मम्मी जेलुसिल पी के सोती है, या फिर रोज सुबह सुबह कोई उठ के खाली पेट का कैप्सूल खाता है, या रोज कोई ना कोई एसिड की गोली खाई जाती है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं कि वो एसिड कम बनाए। लेकिन अगर एसिड कम बनेगा तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड खाना, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, अनडाइजेस्टेड शुगर हमारे इंसुलिन को ऊपर नीचे करेगा, हमारी किडनी को ऊपर नीचे करेगा, राइट। तो आपको आपकी बॉडी को गलत ट्रेन नहीं करना है। डोंट डोंट ट्रेन योर बॉडी इन अ बैड वे। आपको आपकी बॉडी को सही तरीके से ट्रेन करना है ताकि वो सही अमाउंट्स में एसिड बनाए, ताकि वो सही अमाउंट्स में अपनी बॉडी को अल्कलाइन करे, राइट। जो लोग टू मच ऑफ अल्कलाइन खाना खाते हैं, टू मच ऑफ अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं, अल्कलाइन खाना खा रहे हैं, सारा दिन अल्कलाइन अल्कलाइन अल्कलाइन, राइट, दे आर ऑल्सो एक्चुअली हैम्परिंग योर बॉडी। तो मैं इस बात से आपको क्या बोलना चाहती हूँ, द की इज टू मेंटेन, डोंट ओवरबोर्ड। सब चीजों को ज्यादा नहीं करना है, एक्सेस में नहीं करना है, हर चीज को एक लिमिट में करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, राइट। तो अगर हमारी बॉडी में, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि एसिड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोगों को है,
अल्कलाइन कैसे करेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अल्कलाइन आपकी बॉडी को क्या बेनिफिट देगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एसिडिटी जिन लोगों को ज्यादा बनती है, जिनको लगता है कि मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि मुझे मेरा शरीर खराब हो रहा है, मुझे प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होता, मेरा खाना पेट में पड़ा रहता है, राइट, उन लोगों के लिए सबसे पहले बात करते हैं आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है। आंवला एलोवेरा खाना है कि टॉक्सक्लीन खाना है, वो हम बाद की बात है, वो बाद में करेंगे, राइट। आप कितना भी आंवला एलोवेरा टॉक्सक्लीन ये खा लीजिए वो खा लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम वही की वही है अगर आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, राइट। अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे देन द प्रॉब्लम विल रिमेन द सेम, राइट। आपकी प्रॉब्लम उसी तरीके से बनी रहेगी जिस तरीके से वो बनी हुई है। परफेक्ट। सो व्हाट वी ऑल हैव टू डू इज, सबसे पहले आपको क्या करना है, always and always keep a gap of 3 to 4 hours in meals, not more than that, right? जिन लोगों को भी एसिड ज्यादा बनता है, आपको क्या करना है, डोंट कीप अ लॉन्ग गैप्स इन योर डाइट। अपने खाने में बहुत लंबे लंबे गैप्स मत कीजिए, राइट। मैक्सिमम टाइम जो होता है जिसका गैप हमें करना होता है दैट इज 3 to 4 आवर्स। 3 से 4 घंटे का गैप हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, मैंने अभी अभी मान लीजिए लंच कर लिया है, अगर मैंने 11 बजे लंच किया तो मेरे शरीर को आधा 1 घंटा लगेगा खाने को डाइजेस्ट होने में, थोड़ा सा रेस्ट करने में, सिस्टम को कम करने में, और उसके बाद 3 से रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, राइट। अगर आपके खाने के गैप बहुत लंबे हैं, आप कितने भी एंटासिड्स खा लीजिए, कितना भी सप्लीमेंट खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी अल्कलाइन फूड खा लीजिए, अगर आपके जो ईटिंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा लंबे हैं, जितने भी लोगों के यहाँ पर हैं, राइट। अभी तो हालांकि सब लोग घर पर बैठे हैं, शायद हो सकता है कि ठीक से खाना कंज्यूम कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि सुबह का ब्रेकफास्ट करते ही नहीं हो, दोपहर में ब्रंच और आपका ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ करके ब्रंच कर देते हो, और उसके बाद रात को खाना खाते हो, और पूरा दिन में क्या कर रहे हो, बैठे बैठे चाय पी रहे हो। आप अपनी जूम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, जूम पे मीटिंग्स कर रहे हो अपनी डाउनलाइंस के साथ, और बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चाय पी रहे हो। चाय का ग्लास ला दो, चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, थोड़े से पकौड़े तल लेते हैं, राइट। अगर आप ये सब कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली हार्मिंग योर बॉडी। इस टाइम को आप अपने शरीर को बनाने में यूटिलाइज करने के बजाय शरीर को खराब करने में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो 3 से 4 घंटे का गैप इज रिक्वायर्ड। उतना गैप आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है, आपको करना भी चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, लेकिन उससे ज्यादा गैप हमें नहीं रखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर हमें अपने सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, बीच के मिड मील्स आप क्या खाएंगे, वो सारा कुछ प्लान होना चाहिए। प्लान योर मील्स, राइट। आपको एक दिन पहले से ही अपनी मील्स को प्लान कर लेना चाहिए। वन बेसिक टिप, वो लोग बहुत सुखी रहते हैं जो अपना चार्ट बना के रखते हैं कि हमारे पास ब्रेकफास्ट के ये ऑप्शंस है, लंच के ये ऑप्शंस है, मंडे को हम ये खाते हैं, ट्यूसडे को हम ये खाते हैं, राइट। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये मेरे पास मिड मील्स के ऑप्शन है, ये मैं फ्रूट्स कंज्यूम करती हूँ, ये मैं नट्स और सीड्स कंज्यूम करती हूँ। जो लोग मील्स को थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं वो ज्यादा बेटर रहते हैं, हमेशा, ऑलवेज, राइट। जब आप अपने सेविंग्स को प्लान करते हो, आरडी को प्लान करते हो, हर चीज को प्लान करते हो, तो ऑलवेज ऑलवेज प्लान मील्स ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन यू ईट योर मील्स टू क्विकली, राइट। जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत है बहुत सारे लोगों को होगी। यहाँ पर 500 लोगों का ऑलमोस्ट ट्रेनिंग चल रहा है, और 500 लोगों में से मैं गारंटी करती हूँ 300 लोग जो हैं वो खाने को बस फटाफट से निगल लेते हैं, खा लेते हैं, राइट। रोटी का आधा पीस किया, उसको रोटी के साथ लगाया, खा लिया, उसके बाद आधा पीस किया, खाया, राइट।
5-7 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर उनका खाना पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, राइट? आप क्यों खा रहे हैं खाना? वाई यू आर एक्चुअली ईटिंग योर फूड? क्यों खा रहे हैं? राइट? आप अपनी बॉडी के अंदर एसिड बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप मोटा मोटा खाना खाएंगे तो आपके शरीर को ज्यादा एसिड रिलीज करना पड़ेगा। खाने का बेसिक बेसिक काम क्या है? जब आप खाना खाते हैं, आप अपने मुंह में गिराई लेते हैं, उस गिराई को आप चबाते हैं और वो गिराई आपके अंदर के स्लाइवा के साथ मिक्स होती है, आपके मुंह में जो लार है, जो पानी है, उसके साथ मिक्स होती है, राइट? और आपकी लार क्या होती है, आपका स्लाइवा क्या होता है? योर स्लाइवा इज अल्कलाइन इन नेचर। हमारा जो स्लाइवा है वो कैसा है? अल्कलाइन है नेचर के अंदर। तो जब हम अपने खाने को प्रॉपरली च्यू करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, जब हम अपने खाने को प्रॉपरली मुंह के अंदर च्यू करते हैं और फिर उसके बाद खाने को खाते हैं, तो हमारा आधा खाना हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होकर आता है, इसलिए हमारे स्टमक को ज्यादा एसिड रिलीज नहीं करना पड़ता, राइट? तो जितने भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा जिनको एसिडिटी होती है, जो कई लोग बोलते हैं कि एसिड रिफ्लेक्स होता है, एसिड रिफ्लेक्स क्या होता है? कि मुंह तक आपका एसिड आ जाता है। एसिड रिफ्लेक्स इज नॉट अ गुड थिंग। जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है, सुबह सुबह पेट खाली होते ही एसिड रिफ्लेक्स होने लगते हैं, वो मुंह तक एसिड आने लगता है, तो आपका पूरा ईसोफेगस जो होता है वो डैमेज हो जाता है, राइट? और वो अगर बार बार बनेगा, कॉन्टिन्यूसली बनेगा, तो आपको ईसोफेगस कैंसर भी हो सकता है, आपको डायबिटीज भी हो सकता है। Too much of acidity is not good for your body, but too much of alkaline also is not good for your body, right? तो आज के बाद एक छोटा सा जो लाइफस्टाइल चेंज करना है, वो क्या करना है? सबसे पहले जब आप खाना खाएंगे तो 3 घंटे के बाद का जो खाना खाना है उसको प्लान कर लीजिए कि भाई मैं 3 घंटे बाद एक सेब उठाकर खाऊं, या मैं 3 घंटे के बाद 4-5 बादाम, 4-5 अखरोट, 4-5 आपका जो फ्लैक्स सीड्स या कोई भी सीड्स होते हैं वो खाते हैं, राइट? तो वो मैं कंज्यूम करूं। उसके बाद दूसरी चीज, दूसरा चेंज जो आप आज के बाद से आपको करना है, प्लान योर मील। एटलीस्ट एक दिन बाद का। अगर आपको पूरा प्लान नहीं करना है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे फ्रिज के ऊपर पूरे हफ्ते का एक मेन्यू बना होता है, राइट? ऑप्शंस बने होते हैं खाने के। खाने के ऑप्शंस लिखने का फायदा क्या होता है कि मेरे पास ऑप्शंस तैयार होते हैं कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। मिड मील्स के ऑप्शन तैयार होते हैं कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, थोड़ा सा ये खा सकते हैं, थोड़ा सा वो खा सकते हैं, राइट? तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लान योर मील विद इंटरेस्ट, राइट? इंटरेस्ट के साथ अपना मील प्लान कीजिए, हेल्दी मील्स को प्लान कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और खाना जब खाते हो, एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, शांति से बैठकर रिस्पेक्ट के साथ खाना खाइए, राइट? खाने को इज्जत दीजिए। अगर आप अपने भोजन को इज्जत नहीं दे सकते, अगर आप 15 मिनट 20 मिनट का टाइम अपने खाने को नहीं दे सकते, यू आर वर्थ नथिंग। आप किसी भी चीज के लायक नहीं, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस खाने को बैठकर तसल्ली से चबा चबा कर खाएं, आराम से खाएं, शांति से खाएं। और फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट यूज योर टेक्नोलॉजी while 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 eating food, right? Don't be too smart. ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए। ज्यादा मैं न्यूज देख रहा हूँ, कई लोगों को मैंने देखा है वो टीवी चला लेते, न्यूज देखते देखते खाना खा रहे हैं, दिमाग में ये स्ट्रेस चल रहा है कि भैया अभी कोरोना इतना फैल गया, अभी आगे पता नहीं क्या होगा, कल से ऑफिस भी जाना है, और रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। आपको क्या लगता है वो खाना आपको पोषण देने वाला है? आपको क्या लगता है कि वो आपकी हेल्थ बनाने वाला है? राइट? जब आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं तो वो आपको इज्जत देने वाला है? नो, प्लीज डोंट डू दैट, राइट? मोबाइल फोन्स, बहुत सारे लोगों ने तो एक पूरा सेगमेंट शुरू कर दिया, स्पेशली जो आजकल की न्यू मदर्स हैं, उन लोगों ने पूरा सेगमेंट शुरू कर दिया है कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का यूज किया, मोबाइल पकड़ा दो, राइट? टीवी चलाकर दे दो और बच्चा जो है टीवी देखता रहता है या मोबाइल पे लगा रहता है, उसका सारा ध्यान उस टीवी या उस मोबाइल पे होता है,
और आप उसके मुंह में एक एक गिराई डाल रहे होते हो, कभी कभी तो उसे ये भी नहीं पता होता कि उसने खाया क्या है, राइट। आप उसको बचपन से ही ट्रेन कर रहे हो कि वो आगे जाकर अपनी बॉडी को खराब कर ले, अनहेल्दी कर ले। उसकी बॉडी में शुरुआत से ही एसिड ज्यादा बनेगा, उसकी बॉडी में शुरुआत से ही आपने नुकसान देना शुरू कर दिया। सो डोंट यूज योर mobiles, use your telephones, use your LCD, your TV while you are eating your food. कभी भी आपको उसे नहीं लेना है। नेक्स्ट थिंग, राइट, नेक्स्ट थिंग, eat your meals at a proper time, right? अपनी मील्स को टाइम पर खाइए। देखिए आपकी बॉडी बहुत समझदार है। आप लोग हमेशा से बोलते हैं कि हमारे शरीर अपने आप को प्लान कर लेता है। जो लोग सुबह सुबह उठ के वॉशरूम जाते हैं, सुबह सुबह जाते ही वो फ्रेश हो जाते हैं। जिन लोगों का कोई टाइम ही नहीं है, कभी सुबह 8 बजे उठते हैं, कभी 9 बजे उठते हैं, कभी 12 बजे उठते हैं, हमेशा उनके शरीर में प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक एक रिदम है, एक क्लॉक चल रही है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। आप जब खाना खाते हैं और टाइम पर खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसी टाइम पर एसिड रिलीज करता है। जिन लोगों के खाने का कोई टाइम ही नहीं है, उनका शरीर सारा दिन एसिड रिलीज करता है। तो अगर आप अपने खाने के टाइम को फिक्स कर देंगे, आप इस प्रॉब्लम को काफी हद तक खत्म कर देंगे। जिन लोगों को टू मच ऑफ एसिड रिफ्लेक्स आता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत सीवियर पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, राइट, सिर्फ और सिर्फ गोलियां पेट में डालने से कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, राइट। आप डालना चाहते हैं डाल लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ उस काम को करके आपको कोई अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, राइट। ईट योर मील्स एट अ प्रॉपर टाइम, अपना प्रॉपर टाइम पर अपनी मील्स को खाइए, राइट। तम तरीके से मील्स को खाइए, आराम से बैठकर मील्स को खाइए। नेक्स्ट इज वॉच योर मील्स। वॉच योर मील्स मतलब अपने खाने को ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, राइट। होल फूड खाइए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। हमारा शरीर उसके लिए डिजाइन है, राइट। अगर आप एक पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दोगे तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी, राइट। आप कभी नहीं डालते हो। आपका शरीर ईश्वर ने डिजाइन किया है कि वो होल फूड खाए, अच्छा खाना खाए, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, सैलेड्स खाए, रोटी खाए, सब्जी खाए, दाल खाए, चावल खाए, सब कुछ खाए। लेकिन आपका शरीर इन चीजों के लिए डिजाइन नहीं है कि आप बाहर का खाना खाओ, आप प्रोसेस्ड भोजन खाओ, आप रेडी टू ईट मील्स खाओ, आप बहुत ज्यादा चीनी खाओ, राइट, टू मच ऑफ शुगर कंज्यूम करो। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, आपकी बॉडी को ज्यादा एसिड रिलीज करना पड़ता है, राइट। जो लोग अनइंटेंशनली, जिनको बाहर का खाने की बहुत ज्यादा आदत है, आई नो पीपल, मैं जानती हूँ उन लोगों को, जिन लोगों का पूरा दिन निकलता ही नहीं अगर वो बाहर का ना खाए, बाहर का बर्गर, बाहर का पिज्जा, बाहर का दिस, बाहर का दैट। आप अपनी बॉडी को ऐसा खाना दे रहे हैं जिसको डाइजेस्ट करने के लिए वो ट्रेन नहीं है, राइट। और आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी ज्यादा बनेगी, एसिड ज्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह से एक ना एक दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। आपको आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाएगी, आपकी सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी, राइट। नाउ व्हाट कैन वी डू टू मैनेज दिस एसिडिटी? अभी एसिडिटी तो बन गई, तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स तो हमने शुरू कर ही दिए हैं ताकि हम अपनी एसिडिटी को बैलेंस कर लें। और क्या कर सकते हैं, राइट, और क्या क्या चीजें हैं जो हमें करना है? ऑलवेज वॉच योर वाटर, राइट, पानी का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके शरीर में एक बूंद पानी भी कम है, मैं एक बूंद की बात कर रही हूँ, लोग तो 1-1 लीटर पानी कम पीते हैं, राइट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1 लीटर की है, आपकी रिक्वायरमेंट 2 लीटर की है, कम से कम आप 10 से 12 गिलास पानी पूरा दिन में पीते हैं। अगर आप एक बूंद पानी भी कम पीते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा क्या रहेगी? एसिडिक रहेगी। आपके शरीर में 24 घंटे क्या बनता रहेगा? एसिड बनता रहेगा, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। सब लोग अभी घर पर हैं, राइट। वॉच योर वाटर इनटेक, अपने वाटर इनटेक को ध्यान दीजिए। अभी सारे पूछ रहे हैं कि मैम
ऑप्टिमम वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है अकॉर्डिंग टू योर वेट, आपके वेट के हिसाब से आपका वाटर रिक्वायरमेंट होता है। यू वांट टू नो कि वाटर इनटेक कितना होना चाहिए? शुड आई टेल यू दिस? ओके, आई टेल यू दिस, राइट। अभी आप सब लोगों को क्या करना है? आई एम सॉरी, ओके, perfect. Okay, so what you all have to do is write your weight, अपने वेट को लिख लीजिए, राइट। वेट को लिख लीजिए, किसी का जितना भी वेट है। आप लोग घर पर बैठे हैं, आराम से आप बैठे हुए हैं, आपका वजन लिख लीजिए कि किस किस का कितना कितना वजन है, राइट। लिख लिया सब लोगों ने अपना अपना वजन? 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, जो भी आपका वजन है उसको लिख लीजिए, राइट। राइट योर वेट। मान लीजिए किसी का वेट जो है वो 50 केजीज है, राइट। 75 केजीज, चलिए किसी ने 75 केजीज सबसे पहले लिख के भेज दिया, तो मैं 75 के हिसाब से निकाल देती हूँ, राइट। 75 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2.2 से। 75 मल्टीप्लाई 2.2 कितना आएगा? 75 मल्टीप्लाई बाय 2, अपने वजन को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 165, राइट। 165, 165 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, डिवाइड बाय 2। 165 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 82.5, राइट। 82.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.045 से। 82.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.045 से, कितना आ गया? 3.7 लीटर, मतलब 3.5 से लेकर 4 लीटर तक पानी आपको पीना है। अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर्स ऑफ वाटर, अप्रोक्स 4 लीटर्स ऑफ वाटर। सब लोगों ने अपना अपना निकाल लिया, राइट। बहुत आसान है, अभी तो आप लोगों को हमने यहाँ पर ही समझाया, जूम कॉल पे समझाया, तो सब आसानी से निकाल सकते हैं। जितना आपका वाटर इनटेक निकलता है, राइट, जैसे किसी का 4 लीटर निकला है, किसी का 5 लीटर निकला है, किसी का 6 लीटर निकला है, किसी का 2 लीटर निकला है, राइट, उतना मिनिमम वाटर आपको पीना ही पीना है। मेक श्योर यू विल ड्रिंक दैट वाटर, राइट। अब दूसरी चीज क्या करनी है? अर्चना मैम, अपने वजन को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसे 0.045 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वाटर इनटेक आ जाएगा, राइट। अभी इतना पानी कम से कम हमें पीना ही पीना है, राइट। एटलीस्ट 3.7 मतलब 3.5 से 4 लीटर तक पानी हम लोगों को पीना ही पीना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैम इससे ज्यादा पीते हैं तो? थोड़ा बहुत ज्यादा अगर हो जाता है, 1 लीटर ज्यादा हो गया, then it's perfectly fine। 1 लीटर 1.5 लीटर पे लोग ज्यादा पानी पीते हैं, that's perfectly fine। लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, राइट। इससे कम पानी आपको नहीं पीना है, जितना भी आपका वाटर इनटेक है। नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, पानी के ग्लास को उठाया, गटगट गटगट करके पी गए, राइट, लेकिन हमेशा आपके पानी को किसके साथ मिक्स करना है? स्लाइवा के साथ मिक्स करना है। घूट घूट करके पानी जरूर पीना है, राइट। तो पूरा दिन में आप चाहे 4 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन ये कोशिश जरूर कीजिए कि आप कुछ पानी हमेशा घूट घूट करके पिए। जैसे आप अभी अपनी जूम ट्रेनिंग्स के अंदर बैठे हैं, मीटिंग्स के अंदर बैठे हैं, तो ठीक है, कई लोग सुबह उठकर 1 लीटर पानी पीते हैं, गरम गरम पानी कर लेते हैं, निवाया पानी जो है वो पीते हैं, या फिर कई बार जब हमें प्यास लगती है तो हम फटाफट से 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी आप लोग अपनी मीटिंग्स में बैठे हुए हैं, या आप लोग जब आराम से बैठे होते हैं, तो अपने पास अपनी पानी की बोतल जरूर रखिए और कोशिश कीजिए कि आप एक पानी के घूंट आप अपने मुंह में भरे,
उसको अपने स्लाइवा के साथ मिक्स करें, राइट, अपने लार के साथ मिक्स करें, मुंह की लार के साथ मिक्स करें और फिर उसको अंदर कंज्यूम करें। ये पानी आपकी बॉडी को क्या करेगा, अल्कलाइन करेगा, राइट। ये वाटर हमारी बॉडी को अल्कलाइन करने में मदद करता है, राइट। नाउ वन मिथ, आज मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ कि मैम खाना खाने के बाद, या मैंने भी कई बार लोगों को बताया है, पर मैं जो बताती हूँ वो आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, उसका एक नया ही वर्जन निकाल के लेके आते हो, राइट। नींबू, आपका जो नींबू होता है दैट इज एसिडिक होता है। जो हम नींबू यूज करते हैं, जो हमारा लेमन होता है दैट इज एसिडिक होता है। लेकिन जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हाईली अल्कलाइन हो जाता है, हाईली अल्कलाइन हमारी बॉडी के लिए होता है, राइट। तो अगर कई लोगों की आदत है, कई लोग जो है वो खाने के बाद लेमन वाटर पीते हैं। मैंने भी बहुत बार लोगों को बताया है कि खाना खाने के बाद आपको लेमन वाटर पीना चाहिए, तो आपकी बॉडी को अच्छे रिजल्ट्स देता है, बॉडी को अल्कलाइन करता है, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर योर मील, राइट। जस्ट इमीडिएटली खाना खाते ही आपको पानी गर्म करके और लेमन वाटर उसमें डाल के स्क्वीज करके पीना नहीं है, राइट। एटलीस्ट मेंटेन अ गैप ऑफ 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, कम से कम 30 से 40 मिनट के गैप के बाद अगर आप वो लेमन वाटर पीते हैं तो हमारी बॉडी को क्या करता है, अल्कलाइन करता है, हमारी बॉडी के एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन करने में मदद करता है। इमीडिएटली पियोगे तो क्या नुकसान होगा, अभी खाने को एसिड की जरूरत है, अभी खाना डाइजेस्ट हो रहा है, खाने का डाइजेशन खत्म नहीं हो गया है, राइट। आप खाना खा के उठ गए इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर ने भी सारा कुछ बंद करके अपना सिस्टम उठा के बंद कर दिया है, राइट। अभी खाना को डाइजेस्ट तो होने दीजिए, राइट। उसको अभी एसिड की जरूरत है। जैसे ही आप लेमन वाटर पी लेंगे खाना खाते ही, इमीडिएटली आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, राइट। अगर हम इमीडिएटली पियेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, अल्कलाइन होगी। अगर हम आधे घंटे 1 घंटे के बाद पियेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को अल्कलाइन करने में हमें मदद मिलेगी, विच इज गुड, राइट। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर आप किसी भी टाइम ले सकते हैं सर, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, राइट। खाने के कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट के बाद लेना है। खाने के बाद कितने टाइम में पानी पीना चाहिए, कम से कम 30 to 40 मिनट्स के बाद। एटलीस्ट मेंटेन अ गैप ऑफ 30 to 40 मिनट्स, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी, राइट। खाने में लेमन ले सकते हैं, लाइक सैलेड, वो आप ले सकते हैं थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर, वो बहुत कम मात्रा के अंदर होता है। दैट डज नॉट हार्म फॉर योर बॉडी एज मच एज योर लेमन वाटर डू। हमारी बॉडी को ज्यादा अल्कलाइन नहीं करना है, राइट। Is hot water good immediately after water? I didn't immediately after meal शायद आप कहना चाहते हैं, शायद आप immediately after meal कहना चाहते हैं सर, right? Yes, hot water is good after a meal, but obviously after 30 minutes of your meal. खाना खाने के आधे घंटे के बाद। कभी भी आप जब पानी पिएंगे तो खाने के आधे घंटे के बाद पिएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है, तो 1-2 घूंट आप पानी का पी सकते हैं, दैट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, राइट। नेक्स्ट, दूसरी चीज, वाटर इनटेक इज वेरी वेरी नेसेसरी, और ध्यान से पीना है, अच्छे से पीना है, बैठ कर पीना है, पानी को अपने स्लाइवा के साथ मिक्स करना है, राइट। नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे शरीर को अल्कलाइन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इज योर ब्रेथ, आपकी सांस लेने का तरीका, राइट। मुझे पता है कि सब सांस ले रहे हैं, लेकिन हमारे में से कोई भी अपनी ब्रेथ को प्रॉपरली बैलेंस नहीं करता। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हम क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर योर बॉडी टू अल्कलाइन, आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने में मदद करता है। अब क्या करना है आपको, आप सब लोग जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, everybody have to do this, right? Take 2 to 3 deep breath, right? 2 से 3 डीप ब्रेथ लेनी है।
सांस को अंदर लीजिए, होल्ड कीजिए, धीरे धीरे रिलीज कीजिए, राइट। जब भी हम कभी ब्रेथ लेते हैं, BREATH, ब्रेथ, राइट, 4 के काउंट पर इनहेल करना है, 4 के काउंट पर होल्ड करना है एंड 6 के काउंट पर एक्सहेल करना है। टेक अ लिटिल लॉन्ग टाइम टू एक्सहेल, राइट। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेना है आपको एक्सहेल करने के लिए। प्लीज हैव डीप ब्रेथ, राइट। जब हम खाना खाने के लिए शुरुआत करते हैं या जब हम खाना खत्म कर लेते हैं, राइट, गुड ऑक्सीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी। हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से, आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने में मदद करता है। तो 4 के काउंट पे अंदर लेना है, टेक इट, टेक इनहेल at the count of 4, 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6. Now once again, let's inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6, right. Please have a check on your oxygen, please have a check on your breath, right. और सांस जब लेते हैं उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है। जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। When to do this? Anytime, प्रिया सर, you always take breath, right? प्रिया मैम, आप हमेशा जो है ब्रेथ को लेते हैं, सांस लेने का कोई टाइम नहीं है, सांस हमेशा लेना है, राइट। लेकिन ये हम हमेशा प्रॉपरली इस तरीके से सांस नहीं ले सकते। तो आप कभी भी जब भी आप खाली बैठे हो, ऑलवेज ट्राई टू टेक डीप ब्रेथ, राइट। जब आपको गुस्सा आ रहा हो, ट्राई टू टेक डीप ब्रेथ, राइट, ताकि हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन जाए, हमारे शरीर में से जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है वो निकले, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, राइट। वी डोंट वांट कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी, राइट। तो आपको करना क्या है, जब आप सांस लेते हैं तो पेट गुब्बारे की तरह बाहर आना चाहिए। बहुत सारे लोग उनको सांस लेना ही नहीं आता है, राइट। तो जब आप सांस को अंदर लेते हैं, जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो क्या होता है, गुब्बारा बाहर की तरफ आता है, तो पेट गुब्बारे की तरह बाहर आना चाहिए। तो कभी कभी अगर आपको शुरुआत में समझ नहीं आ रहा तो आप पेट के ऊपर हाथ रख सकते हैं, देन ब्रीथ, और पेट को बाहर निकालना है, इंटेंशनली बाहर की तरफ गुब्बारे की तरफ फुलाना है। एंड व्हेन यू एक्सहेल, जब आप सांस को छोड़ते हैं तो पेट वापस से अंदर जाना चाहिए, राइट। So your oxygen is very very necessary to keep your body alkaline, right? आपकी शरीर को अल्कलाइन करने के लिए हमारा जो ऑक्सीजन है वो बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है, राइट। सो अल्कलाइन बॉडी क्या होती है? अल्कलाइन बॉडी इज वेरी वेरी गुड। हमारी बॉडी को अल्कलाइन हमें रखना है, लेकिन अगेन मैं फिर से आपको वही बात कहूंगी, टू मच ऑफ अल्कलाइन नहीं करना है, राइट। तो बैलेंस करना है। जब शरीर को एसिड की जरूरत है, एसिड रिलीज होने दीजिए। उसके बाद जब शरीर को टू मच ऑफ एसिड की जरूरत नहीं है, बॉडी को अल्कलाइन कीजिए। जैसे जो लोग दिन में 10 बार चाय पीते हैं, इतने एसिड की शरीर को जरूरत नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं, इतने एसिड की शरीर को जरूरत नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, उतने एसिड की शरीर को जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिड चाहिए अब आप वो भी रिलीज नहीं होने दोगे, राइट। और अपने पेट को अल्कलाइन खाने से ही भरते चले जाओगे, अल्कलाइन चीजों से ही भरते चले जाओगे, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, when you are consuming high protein diet, जब आप प्रोटीन खाते हैं, अल्कलाइन हमारा पीएच बैलेंस होता है, राइट। हमारा जो पीएच होता है उसको बोलते हैं एसिडिक पीएच एंड अल्कलाइन पीएच। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज जब हम बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, कई लोग हैं जो प्रोटीन डाइट पर होते हैं, कई लोग जो है वो अपने वेट लॉस के लिए प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, कई लोग जो है वो मसल गेनिंग के लिए प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। तो जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन कंजम्पशन इज गुड फॉर योर बॉडी,
बट ऑलवेज एंड ऑलवेज मेंटेन दिस कि आप प्रोटीन के साथ कुछ अमाउंट्स में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को जरूर खाएं, राइट। एप्पल साइडर विनेगर को ऐड कीजिए अपनी डाइट के अंदर। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, 1 स्पून ऑफ एप्पल विनेगर, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर जो होता है, हल्के से गुनगुने पानी के अंदर अगर आप डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी को क्या करता है, अल्कलाइन करता है, राइट। अल्कलाइन एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, तो उनके खाने में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को जरूर ऐड करना है, राइट। आप उनके खाने में, उनके डाइट में एप्पल साइडर विनेगर को ऐड कर सकते हैं। आप उनके खाने के अंदर जो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी बात की है, योगर्ट वगैरह को ऐड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इंक्लूड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उनकी डाइट में जरूर होना चाहिए, जो लोग बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक या मेडिकेशन के ऊपर होते हैं। अदरवाइज उनके खाने में, उनके पेट में हमेशा क्या रहेगी, एसिडिटी रहेगी, एसिड रिफ्लेक्स हमेशा बना रहेगा, राइट। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू। आप जो है एप्पल साइडर विनेगर को ऐड कर सकते हैं। जिंजर, जो अदरक हम लोग खाते हैं, राइट, अदरक का जो लोग अदरक की अचार बनाते हैं, आप लोग जो अचार अपने घरों में बनाते हैं, आप लोग जो चटनियां अपने घरों में बनाते हैं, ऑल दे प्ले अ वेरी गुड रोल इन योर डाइट, सो दैट हमारे बॉडी को अच्छा करने में, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, right. Hope apple cider vinegar is not bad for the throat. No, apple cider vinegar is not bad for the throat. कम अमाउंट में लेना है, डोंट गो टू मच ऑफ इट। वाटर के अंदर, ल्यूकवार्म वाटर के अंदर आप उसको मिक्स करना है और कंज्यूम करना है, राइट। कुछ लोगों को हो सकता है कि एप्पल साइडर विनेगर सूट ना करे, दैट्स एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको कोई भी चीज सूट नहीं करती है, यू कैन ऑलवेज अवॉइड दैट थिंग, आप उस चीज को हटा सकते हैं, राइट। सुबह का अगर आप anyone can take, yes, apple cider vinegar can be taken by anyone, right. नेक्स्ट, सुबह की जब आप मील शुरू करते हैं, सुबह के जब आप ब्रेकफास्ट को शुरू करते हैं, ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट विद अ होल थिंग। होल थिंग मतलब एक पूरा का पूरा फ्रूट, होल फ्रूट, चाहे आप एप्पल खाइए, चाहे आप वाटरमेलन खाइए, चाहे आप कुछ भी खाइए, फ्रूट को कभी भी जूस के अंदर कन्वर्ट नहीं करना है, राइट। प्लीज अवॉइड कन्वर्टिंग योर फ्रूट्स इनटू योर जूसेस, राइट। मैम मैं घर पे जूस निकाल के पीता हूँ, नो, नहीं पीना है, राइट। फ्रूट को हमेशा होल खाना है, चाहे आप किसी फ्रूट के साथ शुरू कीजिए, चाहे आप वेजिटेबल्स का जूस बना सकते हैं। वेजिटेबल्स का जूस कैसे होता है, जैसे बीटरूट हो गया, कुकुम्बर हो गया, स्पिनच हो गया, टमाटोज हो गया, बहुत सारे वेजिटेबल्स है जिनका जूस निकाला जा सकता है। वेजिटेबल्स का जूस आप पी सकते हैं, बट नो फ्रूट जूसेस, राइट। वेजिटेबल जूसेस हमारी बॉडी को क्या करते हैं, अल्कलाइन करते हैं। नो बनाना शेक सर, बनाना शेक, मैंगो शेक्स, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द जूसेस, राइट। बनाना शेक जब आप पीते हैं तो उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है, उसका काम अलग होता है हमारी बॉडी के अंदर, एंड दैट टू नॉट टू मच ऑफ बनाना शेक और टू मच ऑफ मैंगो शेक। whenever you are eating your fruit, eat it whole, पूरा खाइए। पुराने जमाने में कैसे खाते थे, राइट। पुराने जमाने में कभी बचपन को एक बार याद कीजिए, मम्मी या पापा आपको जब व्हाट डू यू कॉल इट, वाटरमेलन और एक और चीज खरबूजा, राइट। खरबूजे को कैसे खाते थे, घर के अंदर खरबूजे के पीस करके दे दिए जाते थे। आज की तरह छोटा छोटा पीसेस में काट के फोक के साथ नहीं दिया जाता था। कैसे खाते थे, राइट, मुंह से खाते थे, दोनों हाथों में खरबूजे को पकड़ते थे और मुंह से उसको खाते थे, राइट। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे वो जाकर आपकी बॉडी में शुगर को रिलीज करता था। तो देयर इज अ सीक्रेट, देयर इज अ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग, राइट। आपकी हर एक चीज में साइंस होती है, राइट। स्प्राउट्स को खा सकते हैं, बॉइल्ड पल्सेस को खा सकते हैं, यस। स्प्राउट्स, बॉइल्ड पल्सेस, ये लाइव फ्रूट्स होते हैं, इनमें जान होती है, ये हमारी बॉडी को हेल्दी करते हैं, रॉ होते हैं। जितना आप अपने खाने में रॉ फ्रूट्स को, रॉ वेजिटेबल्स को, रॉ चीजों को इंक्लूड करेंगे, उतनी आपकी बॉडी नेचुरली क्या होगी, अल्कलाइन होगी, राइट।
बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत नहीं है। बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए थोड़ा सा खाना रॉ खाने की जरूरत है, जैसे स्प्राउट्स, जैसे सैलेड्स, जैसे वेजिटेबल जूसेस, इन सारी चीजों को हम लोग अच्छा करते हैं। Okay, with empty stomach, it's fruitful or harmful? It is good, ma'am. Chanchal ma'am, if you are taking apple cider vinegar with warm water with honey, yes, you can mix turmeric also in that. थोड़ा सा हल्दी भी आप mix कर सकते हैं। अगर आप empty stomach लेते हैं तो it is very very good for your body, right? तो अपने खाने में, अपने डाइट में रॉ वेजिटेबल्स को, रॉ फ्रूट्स को, थोड़े से सलाद को जरूर ऐड कीजिए, ताकि थोड़े से स्प्राउट्स को जरूर ऐड कीजिए, रॉ चीजों को ऐड कीजिए। जब हम चीजों को कुक कर देते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी ज्यादा बनाते हैं। रॉ चीजों को जब आप खाएंगे तो वो हमारे खाने के अंदर हमें ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे, बॉडी को अल्कलाइन करने में मदद करेंगे, राइट? सो आई होप आज का सेशन जो है मैं आज आपको थोड़ा कम ही समझाऊंगी, क्योंकि कुछ ही चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हम बहुत ज्यादा आपको ओवरबर्डन कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि जब हम किसी भी चीज को सुनते हैं तो आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद हम उससे ज्यादा उसको नहीं सुन सकते हैं। तो आज कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं आपकी बॉडी को एसिड को कंट्रोल करने में और बॉडी को अल्कलाइन करने में। What will happen if pH is more alkaline? अगर आपकी बॉडी का pH ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा तब भी हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। अल्कलाइन वाटर, सर यू डोंट हैव टू कंज्यूम अल्कलाइन वाटर, क्योंकि अगर आप 24 घंटे अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो हमारी बॉडी 24 घंटे अल्कलाइन हो जाएगी। और अगर हमारी बॉडी ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगी, अगेन हमारे शरीर में अगर एसिड रिलीज नहीं होंगे प्रॉपरली तो भी हमारे लिए नुकसान है। So we need to understand there is a balance. There is a balance in everything, right? हम लोग आज प्रॉब्लम में क्यों हैं? हम लोग आज इस सिचुएशन में क्यों हैं? हम लोग बीमारियों में क्यों हैं? क्योंकि हम वो बैलेंस को भूल गए हैं, राइट? या तो हम नहीं करते हैं या तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमें मार्केटिंग के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा, चीजों के द्वारा हमें बताया जाता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, राइट? Can we take hot melon in empty stomach morning? Yes, you can. You can take empty stomach lemons. You can take that, right? So I hope आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। I hope कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वैलिड लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आप ये 2-4 जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको जरूर ऐड ऑन करेंगे। जो लोग ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं या किसी भी तरीके की चीज कर रहे हैं, वो फर्मेंटेड भोजन को भी अपने खाने में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, आसानी से टूटेगा नहीं, राइट? हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को अल्कलाइन करता है? यू हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट, दैट इज स्पारुलिना। स्पारुलिना जो है हमारी बॉडी को अल्कलाइन करने में हमारी मदद करता है। इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, इसीलिए हम उसको हाई एसिडिटी में, अल्सर्स के अंदर देते हैं, राइट? क्योंकि वो हमारी बॉडी को अल्कलाइन करने में